वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और जब मैं कहती हूँ कि 4 चांद लगेंगे तो 4 चांद तभी लगेंगे जब बहुत सारा हंसना होगा, बहुत सारी गपशप होगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो आज हमने सोचा कि हम सब अपनी सुबह को बहुत खूबसूरत करें, अपनी सुबह का ये जो शुरुआत है। और तमाम लोग, अभी आजकल बच्चे भी नहीं जा रहे स्कूल और समर वेकेशन से मौसम बहुत खूबसूरत है पूरे पाकिस्तान में, तो हमने सोचा कि हम भी क्यों ना आपके पूरे दिन को मज़ीद खूबसूरत बना दें। तो आज हमने जनाब क्या कहूँ, कितने कितने नाम लूँ जी, एक्टर, डायरेक्टर और क्या, राइटर कॉमेडियन, अच्छा और पता नहीं क्या क्या, वो मुझे खुद बताएंगे। इतनी सारी लिस्ट है, इतनी सारी लिस्ट मेरे दिमाग में आ रहा है कि अच्छा क्या नाम लूँ और क्या नाम लूँ। अच्छा जी, आज हमने फ़हीम आज़म को बुलाया अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखें इनके दिमाग भी है, उन्होंने भी बताया है कि मेरे दिमाग में है, और थोड़ी देर पहले कह रहे थे मेरे दिमाग में कुछ रहता नहीं है। मेरा दिमाग भी है। कितना देखिए मैं आया हूँ तो थोड़ा दिमाग रोशन हुआ है, तो ऐसे आप उसको अच्छा हमारे वो क्या कहते हैं 14 तबक ना रोशन कीजिएगा। एक तो शुरू में प्रेशर इतना बिल्ड कर दिया ना कि मतलब आपकी सुबह खूबसूरत बनने वाली है, हजीन बनने वाली है, और ये देखें अगले डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि ये क्या बुला लिया। मैंने एक्सपेक्टेशंस हाई करनी चाहिए ताकि फ़हीम भी सही देखते ही मायूस हो जाएं लोग कि अच्छा ये था। नहीं, अब कूचा जाना में ऐसे भी बुरे हालात नहीं। वो तो देखें अभी मेकअप रूम से आया हूं ना, तो उन्होंने कोई डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं, जो मेकअप में हमारे भाई बैठे हुए हैं वो कहते हैं चेहरा भी होना चाहिए। माशाल्लाह मेकअप सबको खूबसूरत नहीं का, मेकअप तो सब खूबसूरत होते हैं, मेकअप तो सिर्फ एनहांस करते हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन कुछ मेरे जैसे चेहरे होते हैं जो वहां बैठते हैं तो वो पहले यूं करके सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो फिर वो कुछ ना कुछ गुजारा करके नहीं, जो हमारे दोस्त बैठे हैं वो सोचते नहीं है, वो कहते हैं डोंट नीड टू थिंक, इज दैट एक्सपर्ट। अच्छा जी फ़हीम, बातचीत करें अगर जरा भी, कौन नहीं जानता जी, पूरा पाकिस्तान जानता है आपको, पहली बात तो ये। ऐसा तो खैर कभी भी नहीं हुआ, ऐसा तो मैं अभी आप चले मेरे साथ तो मैं जरा पूछ के बताता हूँ कौन जानता है। कैसे नफ्सी है आपकी माशाल्लाह से, इतना ज़बरदस्त आपका काम। एक्टिंग की बात करें, आप डायरेक्टर, राइटर, अच्छा सबसे पहले एक्टिंग स्टार्ट की, उसके बाद क्यों डायरेक्शन में आना चाहा और फिर राइटिंग की तरफ क्यों आए? आई थिंक एक्टिंग और राइटिंग ये मुझे मजबूरन करनी पड़ी। लाइक इवेंचुअली मैं डायरेक्ट करना चाहता था और अभी उसी पे फोकस ज़्यादा कर भी रहा हूँ। बट चूँकि हम बड़े कम रिसोर्सेज में काम कर रहे होते थे और छोटे छोटे टाउन्स और छोटे सिटीज़ में मेरा ज़्यादा रहना हुआ है, तो मुल्तान और डेर इस्माइल खान में आप कितना ही कुछ कर सकते हैं। सो वहाँ पे जो जैसा जैसा एक्सप्रेशन मिलता गया वो हम करते गए। अब कुछ लिखा है तो अब किसको बताएं कि मेरे लिए आके एक्ट करो, सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। और बाकी लिखना इसलिए हो गया बिकॉज जिस तरह का काम मैं खुद बनाना चाहता हूँ वो वैसे लिखारी ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। फॉर एग्जाम्पल स्पेशली कॉमेडी के केस में पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स मौजूद हैं, लेकिन कॉमेडी के केस में एक ख़ास एक जिसे कहते हैं ना बहुत ज़रा मुश्किल होती है एक कॉमेडी राइटर्स, अच्छे कॉमेडी राइटर्स को ढूंढना। फारूक कैसर साहब और अनवर मकसूद साहब के अलावा ज़ाहिर है वो एक पूरा एक पुरानी हिस्ट्री है जो कि चली चली आ रही है, लेकिन उसके बाद यंग राइटर्स में वो चीज़ नहीं मिलती, उस तरह की डेप्थ या उस तरह का रुझान। सो वो फिर मुझे खुद लिखना पड़ा। तो थिएटर रहा तो वो मैंने खुद लिखा कि चलो जी जो बनाना है वो अब खुद ही लिखना पड़ेगा, या फिर डिजिटल के लिए जो काम किया वो भी इसी तरह से अब चलो खुद ही कर लेते हैं। सो यूँ मैं मजबूरन अज़रा है मजबूरी जिसे कहते हैं। मजबूरी कितने बरस हो चुके हैं इस मजबूरी में? इस मजबूरी को हो चुके हैं करीब 15 बरस तो हो गए। 15 बरस हो चुके हैं। हाँ तकरीबन 14-15 साल। अच्छा, अभी इस मजबूरी का एक नमूना मैंने आपका पीटीवी पे देखा है, वो तो बड़ा आला नमूना है। वो डायरेक्शन पिता, वो भी बड़ी इमरजेंसी डायरेक्शन रही। पर इट्स गुड, क्योंकि देखें लिखना ही सिर्फ कमाल नहीं है, उस लिखने के अगर आपको अच्छे आर्टिस्ट ना मिले और उनकी टाइमिंग, कॉमेडी तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। नहीं, वी एंजॉयड अ लॉट, बहुत मज़ा आया उसको बनाने का भी। अज्जू और भोला का जिक्र कर रहे हैं शायद आप, तो वो बस बड़ा तेज़ी में उनमें एनर्जी बहुत है बहुत, और वो डेली ऑन एयर हो रहा था रमज़ान में, तो वो डेली ऑन एयर का एक अपना ही प्रेशर होता है ना, स्पेशली जब प्रोजेक्ट अभी साथ शूट भी हो रहा हो, डेली ऑन एयर भी हो रहा हो, तो इट वाज बहुत बहुत लेकिन मज़ा आया। आई थिंक मेरा पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए ये पहला काम था। इससे पहले इस तरीके से कुछ मेहमान के तौर पे गुफ्तगू तो होती रही, लेकिन यूँ बनाने के लिए मजबूरी में बनाने के, अब नहीं मजबूरी नहीं अब देखें आप मुझे सुन ले जी, ये देखिए जी, बंद करिए से ये बाउंसर है, ये नो बॉल। मैं तो ये कहने लगी थी कि हम सब जो है, अब हम भी जो है मजबूरी में काम शुरू कर दें, वो भी इतने हिट हो जाए, इतना अच्छा काम हो। मेरा कहने का मतलब ये था एक्चुअली। मुझे लगा शायद आप पीटीवी को बताने चाह रही हैं कि मैंने वो तो देखे, जो पीटीवी को समझना तो वो तो समझ गए।
ऐसे ही है। अच्छा जी। अच्छा फ़हीम, अभी जो है आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा काम पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा जो कि आप चाहते हैं, या ऐसा काम क्या हो रहा है जो कि आपको लगता है नहीं होना चाहिए आपकी नज़र में? सीरियस हो जाएगी, मैं क्या करूं? ओके हंसी मजाक में बता दो, तो गपशप कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा हल्का करके बताता हूँ, लाइट करके। जैसे वो आप लोगों की तस्वीर थी ना, जो क्या था, टहनी पे जो, हाँ वो देखो कितना अनोखा ख्याल तो था। मैं भी टहनी पे बात करने की कोशिश करता हूँ कि टहनी ना टूटे। मेरा जहाँ तक ख्याल है, हम एक इंटेलेक्चुअल डेप्रिवेशन का एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि हम बहुत अब इंटेलेक्ट को मैं क्या कहूँ उर्दू में, जहानत तो नहीं कहना चाहिए, जहानत तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ सोच और फिक्र की कमी पाई जाती है, अगर यूँ समझा जाए। और उसकी भी कई वजूहात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे माशरे के, तो उसमें बहुत ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाते। लेकिन हाँ, अब हुआ ये कि उसकी वजह से हम कंटेंट को, मतलब तहरीर को, लिखाई में गहराई की तलाश जो है वो हमारे अंदर कुछ कम होती जा रही है। सो जब आपके अंदर गहराई की कमी आना शुरू हो जाए, और ख़ुसूसी तौर पे टेलीविज़न स्क्रीन पे और फिल्म स्क्रीन पे सतही काम की को ज़्यादा सराहा जाने लगे, तो उससे होता ये कि फिर जब आप अच्छा मयारी काम करते भी हैं तो आपकी वो बात कान पे पड़ती ही नहीं है, क्योंकि लोग आदी हो चुके होते हैं खास तरह के सतही काम के साथ। सो बस वो है कि मेरी जो तवज्जो रहती है वो थोड़े से मयारी काम पे और थोड़ी सी गहराई के साथ, कुछ फिक्र के साथ बात की जाए। तो वो जो चीज़ है वो सफ़र ज़रा मुश्किल है, और हम उस सफ़र को गुजारने के लिए तैयार हैं, हम उस मुश्किल को गुजारने के लिए तैयार हैं, लगे हुए हैं अपनी एक मेहनत। नहीं, आप अच्छे लगे हुए हैं, और जो आप लगे हुए हैं, जिसका मैंने नमूने का जिक्र भी किया कि देखें, मेरे लिए भी ये होता है कि हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने किसी का कोई चैनल बदल लेना है, मगर जब आप बैठते हैं और आप देखते हैं चैनल पे पीटीवी के साथ, आप ग्लूड हो जाते हैं, तो आप एंजॉय कर रहे थे। इसका मतलब है कि इट्स क्वालिटी वर्क। बिल्कुल, हमारे पास चॉइसेस तो बहुत है ना, तो ये वो एक तो क्वालिटी वर्क है। फिर आपके जो आपने प्लेस लिखे, उनमें से भी एक दो प्लेस मैंने देखे हुए हैं, और सब्जेक्ट टू कि आपके पास टाइम होता है, आप जाते हैं, देखते हैं। थिएटर में जाकर एक काम करना एक अलहदा ही काम है, मगर ये जो स्टैंड अप कॉमेडी है, जो आप खड़े होते हैं, एक ऑडियंस आपके सामने होती है, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह का नशा होता है, वो किस तरह की कैफियत वो भी चूँकि मैं थिएटर कर चुका था, एक्टिंग भी रही, ज़ाहिर है, फिर मेरा लिखने और एक्टिंग का चूँकि तजर्बा रहा, तो स्टैंड अप में यही दोनों चीज़ें काम आती हैं आपके, कि आपका स्टेज पे लोगों के सामने कॉन्फिडेंस भी अहम है, और साथ ही कि स्टैंड अप कॉमेडियन एक बेसिकली मुसन्निफ एक तहरीर कर रहा होता है, कुछ लिख रहा होता है। सो ये राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग होती है जो लोगों के सामने आती है। हम समझते हैं कि ये फनकार होता है जो कि मतलब मुंह बना बना के लोगों को हंसाएगा या कुछ करेगा, तो ऐसा नहीं होता। हम बहुत लिख के, उसको रिहर्स करके, बड़ा तैयार करके हम वहाँ जाते हैं। और शुरू में तो यही था कि मैं लतीफ़े तैयार करके जाता था, तो पहली 2 परफॉर्मेंसेस के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जो मेरा असूल बाकी कंटेंट के मामले में है कि अच्छा फ़िक्र होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, तो वो इसमें भी मुझे इनकॉर्पोरेट करना है। और ये संजय एक बड़े परफॉर्मर हैं ग्लोबल फेम के, तो उन्होंने मुझे सिखाई थी ये बात कि मैं तो यही अपनी बात करने आता हूँ। सो मैंने उनकी बात को पकड़ा, और तब से वो एक उससे, बल्कि जिस दिन मैंने ये बात सीखी और द नेक्स्ट परफॉर्मेंस दैट आई डिड, वो मेरी अगली ही परफॉर्मेंस बहुत मशहूर भी हो गई और वो वायरल भी हो गई। वो एक जरासीम के हवाले से मैंने बात की थी कि कभी तीरी लगाते हैं, जरासीम ले आते हैं, आप करते क्या है भाई? भाई देखिए, अब वो बातें करनी है ना जो नहीं करते लोग। अच्छा, कोई तीली फिर लगाए, हमें भी कुछ तीली सुनाए, कोई हम भी सुने आपसे। देखिए, उसमें फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं मसलन एक तो ये जो मशहूर हुआ था बहुत, वो यही हुआ था कि 99.9999% जरासीम मार दिए जाते हैं, लेकिन वो एक जरासीम हमेशा पीछे रह जाता है और वो हमेशा रहता है, और वो ना नजर भी आ रहा होता है, और वो ना जरासीम को फिर जन्म देता है और वो मजीद आगे आपके बनिए नौ जरासीम जो है वो वापस आते हैं। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट था कि अच्छा, ये जितना भी दिखाते हैं, मतलब परसेंटेज बढ़ती जा रही है, लेकिन जरासीम आखिरी वाला मर नहीं रहा, वो शायद कानूनी तौर पे दिखा भी नहीं सकते। फिर टूथपेस्ट वाले होते हैं, वो मतलब वो 10 में से 8
डेंटिस्ट जो है ना वो आज तक यही कह रहे हैं कि भाई ये वाला ठीक है, लेकिन वो जो दो हैं उनकी बात ही कोई नहीं करता, उनसे कोई ना मिलना चाहता है ना उनसे कोई प्रोब करे ना कि वो दो क्या कह रहे हैं। हो सकता है असली बात वो कह रहे हैं, हो सकता है सच उन्हें पता हो कि नहीं ये वाला टूथपेस्ट ठीक नहीं है। सो ये इस तरह का है, जैसे एक मिसाल देता हूँ कि वो हमारे यहाँ किचन क्लीनर्स के बड़े एड्स वगैरह चलते हैं ना, तो उसमें भी सारे जरासीम मार दिए जाते हैं। तो सारे जरासीम मार के और वो बच्चा दिखा रहे होते हैं कि वो ज़मीन चाट भी रहा है लेकिन माँ को कोई फिक्र नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है। लेकिन रात के 3 बजे जब आप उसी किचन में जाते हैं तो आपको लाल बेगों की एक फौज नजर आती है। वो एक चीख भी सुनाई देती है अगर आप ना जाएं, अगर आपकी खातून खाना चली जाए। बिल्कुल, और वो मतलब ये क्या बात है? ये क्या बात है? आप लाल बेग से नहीं डरती? मैं क्यों डरूंगी? ओह वाह, आपसे लाल बेग डरता है ऐसे नहीं, ये देखें ये बहुत जजमेंटल हो रहे हैं आप। है ना? मैंने देखा? ऐसे मर्द हजरात को लाल बेगों से घबराते हुए देखा है। मैंने तो भाई ऐसे हजरात को लाल बेगों को खाते हुए भी देखा है। नहीं, खैर वो तो एक अलग है, वो महफिल हम अलग जमाएंगे। अलग से ये दोनों जहाँ पर हम अलग ही कार्निवोर्स चल रहे हैं। हाँ, वो हम चले जाएंगे, वो थोड़ा है, कुछ ऐसे खिते भी हैं दुनिया में। अच्छा फिर जी, इसमें आप जैसे कुछ एक छोटा सा एलिमेंट, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा था कि मैं एक जगह पे काम करने के लिए गया था, तो वहाँ पे बहुत ही प्रिविलेज्ड किस्म का सेटअप था, क्योंकि जिनकी वो जगह बनाई हुई थी, वो कंपनी पूरी खड़ी की हुई थी, वो ज़ाहिर अपने पैसे से खड़ी की हुई थी। और हमें सिखा रहे थे कि हमने जब यहाँ पे शुरू किया था ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब आप छोटे शहर से गए हुए शख्स, आप देख रहे हैं वाह बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने को मिल रही है। जगह अब्बू की है, अच्छा जगह टाइलें अम्मी ने लगा के दी हैं। और कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये सब हमने जीरो से शुरू किया। दिल में मैं सोच रहा था इस जीरो तक पहुंचने में अभी भी मुझे 8 साल बाकी हैं। तो मतलब ये आपका बड़ा बाकमाल किस्म का हीरो। सो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आप अपनी एक सोच, अपना एक जिसे कहते हैं ना हिपोक्रेसी लोगों की, सोसाइटी की कभी सामने रखते हैं, तो वो अगलों को मजा आता है कि अच्छा, वो संजय राजोड़ा यूज्ड टू से कि द जोक इज ऑन यू, कि मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि आप इस तरह के हैं, और अगर आप हंस रहे हैं तो ठीक है भाई, खुद पे हंसते रहो, मुझे क्या। अच्छा फहीम, ऐसा हुआ है कभी कि जी बड़ी दबंग परफॉर्मेंस तैयार करके गए हुए, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, अच्छे से जोक्स के सारी ऑडियंस हंसेगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो जोक सुनाया, परफॉर्मेंस दी और कोई हंसा ही नहीं आगे से? ऐसा होता है जी, बिल्कुल। उसको कैसे डील कैसे किया फिर? उसको डील करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। देखिए, अगर तो आप लतीफ़ा तैयार करके जाते हैं ना, और लतीफ़े के एंड पे आप रुक जाते हैं कि अच्छा अब हंसो, तो उसमें ये वाली ऑकवर्डनेस जो है, इसका सामना करना पड़ सकता है। तो हमने वक्त के साथ सीखा, जैसे मैंने बताया कि हमने वक्त के साथ सीखा ये कि आप अपनी बात करने जा रहे हैं। अगर आपकी बात काम की है, अगर आपकी बात में गहराई है, अगर आपकी बात, तो आप कहते चले जाए, बहुत क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर नहीं हंसेंगे, आप अपनी बात कह के चले जाएंगे, अगले आके हंसा देंगे, आप बीट हो जाएंगे। आपने अपनी बात तो कह दी ना। एक्चुअली मुझे भी एक लतीफ़ा याद आ गया। देखें एहतियात कीजिएगा, अभी हम लाल बेग खा रहे थे अभी। नहीं, मैं आपको पता नहीं, मेरे पास कानून की डिग्री भी है, तो फिक्र ना कीजिए। अच्छा, फिर मसला फिक्र ना कीजिएगा। हमारे एक दोस्त है, तो आपकी तरह बात करते, कहते दुबई में मैं एक जगह गया हूँ, तो वहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, तो मुझे अंदाजा हो गया जितने लोग भी हैं, थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया ये खाना खाने आए, हमें सुनने कोई नहीं आया। तो मैंने आगाज ही किया उस टिपिकल जोक से जो इंडिया पाकिस्तान में हर एक को पता है कि एक बंदा जू में जाता है, जोक सुनाता है, सारे हंसते हैं, जब जू से निकल रहा होता है तो पीछे से गधा कह के लगा रहा होता है। कहता हमने यहाँ से आगाज किया, तो वो जितने लोग थे कहका लगाना या ना लगाना था, उन्हें मजबूरन कहका लगाना पड़ गया। तो ऐसा भी सीन होता है। बिल्कुल, वो आप लाइक यू एडजस्ट टू द क्राउड, आप जिस जगह जा रहे हैं, जिन लोगों में जा रहे हैं, आप उसके हिसाब से बातचीत शुरू करते हैं। तो बहुत ज़्यादातर कॉमिक्स को हम बताते यही हैं कि जब आप एक जगह जाते हैं और आप बैठते हैं तो माहौल का जायजा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप माहौल का जायजा लेते हैं तो माहौल का जायजा लेते लेते कोई आपको यूं देख रही हो तो देखिए, ये तो माहौल का जायजा ना हुआ। ये तो हम बाद में करेंगे। ये मैं आपको बात फैंस होते हैं ना, मैं तो फैंस की बात कर रहा हूँ ना। बिल्कुल, आई मीन इसीलिए तो आप जाते हैं वहाँ, तो आप माहौल का ये महफिल बाद में लगेगी लाल बेगों के साथ। तो आप फिर वहाँ पे ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि अच्छा ये ऐसे हैं, ये जगह ऐसी है, यहाँ पे लोग हंस किस बात पे रहे हैं, या
बोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या करना है। तो हाँ, तो उन चीज़ों को आप मौजू बना के बात की इब्तिदा करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब जब आप उन चीज़ों को मौजू बनाते हैं, बात की इब्तिदा करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक मेडिकल कॉलेज में जाके परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे जितनी बातें याद आई वो यही थी, मतलब मुझे यही मैंने नोट्स लिए कि अच्छा अब एक तो यहाँ के बारे में मैं देख लूँ कि क्या हो रहा है, मतलब एक सैलाब है जो कि रिश्ता आंटियों के लिए हम डॉक्टर बहुएं तैयार कर रहे हैं। इट वाज अ फैंटास्टिक, एक बड़ा ज़बरदस्त सा बड़ा एक venue है आपका। नज़ारा था। और फिर वो हाथ खड़े करवाए कि जी कौन कौन जो है ये शादी के लिए पढ़ रही हैं और कौन कौन जो है वो बुनियादी तौर पे खिदमत के लिए पढ़ रही हैं। तो वो एक अलग एक माहौल सा बन गया ना। सो उस माहौल में फिर वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसीव किया जाता है। सो ये टेक्निक्स हैं छोटी छोटी जिनसे हेल्प मिल टेक्निक जाती से है। सब सुन रही हैं सारी टेक्निक, कॉन्टेक्स्ट वही था जो ये दोनों बात कर रहे थे, ये भी सब सुन रहे हम दोनों। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। हम जाते हैं एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद गपशप लगेगी फ़हीम के साथ। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। ब्रेक पे गए, पहले जो सेगमेंट था उसमें डॉक्टर साहब आए थे, हमारे दिल के मामलात पे बात हो रही थी, तो हमने समोसे और पुरियाँ खानी थी, तो बात हुई कि 2 से अब 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऐसे में फ़हीम आज़म आ गए, तो उन्होंने हमें हंसा कर जो जितनी भी हमने कैलोरीज चल के जलानी थी, आधी ज़्यादा तो यहाँ जल चुकी हैं और बाकी जो आधी हैं अब वो हमसे कहेंगे वो भी हमारी जला दें। अच्छा, मैं हंसने से बिल्कुल calories मैं burn डॉक्टर होती है। साहब को लेकर आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 दफा हंस के आपके पकोड़े नहीं दूर हो जाएंगे, उसके लिए आपको भागना ही पड़ेगा। बहाने मेरा ढूंढ पेट रहे भी हिल रहा हाँ, है ये भाई। है कि मैं बुरे जोक सुना के आपको भगा जरूर सकता हूँ। ये भी टैलेंट है। यही है कि हंसने से कैलोरीज बर्न होती है। हंसने से कैलोरीज बर्न होती हैं। आई मीन हर हरकत से थोड़ी बहुत कैलोरीज तो बर्न होती हैं। Okay. अब आपको थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न कर रही हैं, ज्यादा डिपेंड करता है आपने खाया और क्या। फिर आप हलवा पूड़ी खा सकते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल जी, इसीलिए आप ये बिल्कुल सब कर रहे थे। हाँ, मेरे साथ बिल्कुल इसीलिए। 4 दिन गुजारे जितना मैं हंसा पाऊँ, उसके बाद आखिर में एक दफा हलवा पूरी खाई। चले ऐसा ही हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी ये होता है कि सबसे बड़ा मज़ा तो उस वक्त आता है कि एक तो आप जब लिखते हो और जो वो लिख के जब वो एक्ट कर रहा होता है, तो जो वो एक्ट कर रहा होता है तो वो व्यूअर्स भी होते हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ऑडियंस भी होती है। तो कहते हैं कि जब खुदा ने जो है एक आर्टिस्ट को, ये खुदा तख्लीक करता है, आर्टिस्ट को एक उसने अपना गिफ्ट दिया हुआ है, खुदा ने गिफ्ट दिया हुआ है। जब आप वो एक कैरेक्टर तख्लीक करते हो, वो परफॉर्म करता है, तो हाउ डू यू फील? एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा था, फराज अहमद साहब से, मरहूम जन्नत नसीब करें, अगर आपका कोई कलाम गलत पढ़ दे तो आपको कैसे महसूस होता है? उन्होंने कहा ऐसे ही जैसे आपके सामने आपके बच्चे को कान मरोड़ रहा है, ऐसी तकलीफ होती है। तो कैसा महसूस होता है? वो मैं चूँकि मेरा फोकस इसीलिए होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं तहरीर करूं और किसी को दे दूं कि चलें जी आप बनाइए इसको। ये मेरे प्रोसेस में है ही नहीं, मेरा दिमाग इस तरह से काम करता ही नहीं है। इसलिए कि मुझे ये अंदाज़ा है कि कितनी मेहनत लगती है उस बात का या उस एक्ट को उसी अंदाज से निभाने में जो कि जिस तरह से वो लिखा गया है। सो मैं खुद ही डायरेक्ट करता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है। और यकीनन उसको ऐन उसी तरह करने के लिए तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। पर मसलन अगर उसी तरह आप करना चाहेंगे कि उसमें कोई झोल ना आए, तो जैसे हम आम तौर पे दिन में जो हमारी आम टेलीविज़न प्रोडक्शंस होती हैं उनमें दिन में 12 सीन्स, 15 सीन्स, 22 सीन्स, किसी दिन मेरा रिकॉर्ड है 28 सीन्स, ये भी मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ हरकत। तो जब आप इतने सीन्स कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उसमें फिर आपके पास तवज्जो का वक्त नहीं होता, ना ये चीज़ें ठीक करने का वक्त होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें ठीक चलानी है तो बहुत हो गया तो दिन में आप 4 या 5 सीन्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको एक उसके पेचो खम को देख के और एक्टर के साथ बात कर के मूड बना के और ये सब चीज़ें करनी होती है। और मुख्तलिफ एंगल्स से अगर आप ले रहे हो, 1 कैमरा शूट हो, तो फिर और मेहनत होती है, क्योंकि वो एक्टर भी कभी वो करेगा, कभी इधर से कुछ और देगा, उधर से हाथ इधर से दिया, दूसरी तरफ हाथ। सो बस वो एक हमारा ना, हम एक पपेटियर की तरह चल रहे होते हैं कि अच्छा
और थिएटर में और फिर उसका एक अलग पहलू ये है कि थिएटर में आप अगर 5 दिन की रिहर्सल के साथ सेट पे जा रहे हैं तो फिर कुछ का कुछ हो सकता है इसीलिए हम फिर 15 नहीं, 25 नहीं, 35, 40 दिनों की रिहर्सल्स करते हैं। और जब 40-45 दिन एक ही चीज़ आप उस रट में चल रहे होते हैं और आपको एक एक चीज़, एक एक उसका जैसे कहते हैं ना वर्ड टू वर्ड आप चीज़ें करेक्ट कर करके चल रहे होते हैं, उसको बार बार रीड और रिहर्स कर रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो स्टेज पे पहुंच के वो फिर एक सेकंड नेचर बन जाती है। फिर वो आप फितरी तौर पे जो कहते हैं ना आप से वो एक लहर की तरह बस वो निकल अच्छा, ये लहर से एक गैर संजीदा सवाल है मेरा आपसे कि हमारी जो कॉमेडी पिटी है मेरी नज़र में, उसमें ये है कि एक्टिंग और ओवर एक्टिंग का जो फ़र्क है ना, तो लोग समझते हैं ओवर एक्टिंग करके कि ये वी आर डूइंग कॉमेडी, यहाँ से हमारी जो कॉमेडी है वो बड़ी पिटी है। हालांकि कॉमेडी में बरसगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बहुत बहुत अच्छा काम हुआ। गैर संजीदा सवाल तो नहीं, तो बहुत संजीदा पूछ लिया आपने, हमारे दिल पे छुरियां चलाई। आप कहना क्या चाह रहे थे? खुल के कहे। नहीं, वो नहीं, वो है ना, एक बड़ा पंजाबी का मशहूर कलाम है कि साढ़े दिल ते छुरियां चलाइयां कटिया वांग कसाइयां, तो वो आप की बात नहीं, वो दिल का दर्द है हमारा कि कॉमेडी जो है वो बहुत अच्छा काम हुआ है पंजाब में भी, और उसके अलावा जो हमारे लोकल सेंटर्स रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के, चाहे वो कराची का हो, जो सिंध के परफॉर्मर्स हमने देखे, पेशावर के बहुत बाकमाल परफॉर्मर्स रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट, तो कोयटा के इसी तरीके से, तो मतलब बहुत अच्छा काम होता रहा है और बहुत मयारी एक्टिंग और बहुत मयारी तहरीर और उस तरह से काम चलता रहा है। लेकिन अब मसला ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक तो अच्छी बात ये होगी कि काम बढ़ा, मतलब महदूद नहीं रहा, पहले महदूद काम था तो इसलिए अच्छा नज़र आता था, जब काम बढ़ा तो उसके बाद वो सब लोग जिनका ये काम नहीं था उनको भी करना पड़ा, ठीक, उसकी वजह से। और फिर अगर आपका वो काम नहीं है और आप कर रहे हैं और किसी मजबूरी की वजह से या किसी जैसे कहते हैं ना एक वॉइड खला क्रिएट होने की वजह से वो चल भी गया है, उसको किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर भी कर दिया मुंह उठा के, तो होता क्या है कि वो उसकी दोबारा ना उसकी फोटोकॉपियां बननी शुरू हो जाती हैं और कि जी अच्छा मैं भी बेच दूंगा, चलो जी ऐसा करते हैं मैं भी बना लेता हूँ, मैं भी बेच दूंगा, और वो बिकना शुरू भी हो जाता है। अब जब एक गैर मयारी चीज़ बिकना शुरू हो गई है, जब उसको पैसे मिलने शुरू हो गए, चाहे कम सही लेकिन मिल तो रहे हैं, तो उससे फिर वो उनको मजीद तरवीज मिलती है कि चलो जी अब ऐसा करो, यही किए रखो। कोई रोकता नहीं। अच्छा फ़हीम आज़म, मुझे एक बात अच्छी लगी है कि पहले हम जब कॉमेडी क्रिएट करते थे उसमें कहते कॉस्ट्यूम भी बड़ा रोल प्ले करता था, आधा तो आपका कॉस्ट्यूम से हो जाता था, मगर जैसे आप जैसे यूथ आई, आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं और एक नॉर्मल सिचुएशन में से आप एक ऐसी कॉमेडी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हम भी बैठे बैठे उसको एंजॉय करने लग पड़ते हैं। वी नीड टू हैव सम लाइटर थिंग्स ऑन द टीवी स्क्रीन एज वेल। बहुत हमें ज़रूरत टेलीविज़न पे, आप खुद देख लीजिए कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे इस वक्त बहुत परेशानी का आलम है, चाहे वो, मैं पीटीवी की तो बात नहीं करता, अप्रिशिएट करता, अमेजिंग पीटीवी तो बाकी हर चैनल के ऊपर मैं तो तलाकें देख रहा हूं। नहीं, बट मैं आपको मिसाल दे देता हूं, मतलब आप या न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं, मतलब अगर आप लगाएंगे बहुत ही घूमेंगे तो क्या होगा, न्यूज़ चैनल पर अगर कोई आप जैसे चेहरे बैठे होंगे, चलो हम देख भी लेंगे। सो वहाँ पे परेशानी का आलम है, हर कोई परेशान बैठा हुआ, लड़ाई का माहौल बनाया है। इस बात पे ब्लश हो गए थे। इस वक्त आपने भी कहा, मैं फिर भी ब्लश हो गया। नहीं तो बस दोनों को देख रही थी उस पॉइंट। माशाल्लाह दोनों देखने के लायक है। देखें जी, अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, मान लेता हूँ, वरना आपके बारे में मेरा खास ख्याल था नहीं। सो या जरा अच्छा, वजन आपका खास पे हुआ है। अच्छा, ये जो होते हैं ना कॉमेडियन, इनकी सबसे अच्छी बात होती है हंसी मजाक में सच बोल देते हैं, है ना, ये सच बोल रही है। कितनी खुश हुई है ये मेरी दो मर्द हजरात आपस में लड़ पड़े। मोमन कह रहे होते हैं ना, अच्छा जी दो लड़कियां बैठी हैं, लड़ना शुरू हो जाएगी, ये देखे जी मिसाल यहाँ पे दो तो एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, आप ये नोट करें कि जब जैसी मेरे ऊपर बात आती है तो वो डिफेंड कर रही थी। अच्छा, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आप हमारे मेहमान हैं, आप 2 दिन और आए फिर देखें मैं आपके। एग्जैक्टली, अभी तो हम मेरा भी तीसरा दिन है ना, तो इसीलिए सलूक शुरू हो गया। आहिस्ता। अच्छा फ़हीम, यंग आर्टिस्ट को किस तरह से आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं कि अभी वो वाली चीज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही जो कि पहले होती थी, सो अब जो इमर्जिंग टैलेंट है हमारे पास, उसको हम किस तरह से तैयार कर रहे हैं? देखिए, इमर्जिंग टैलेंट मेरे साथ मेरा ख्याल है कि आई एम
वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिनका इमर्जिंग टैलेंट के साथ बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना वो पंजाबी में वाह रहता है कि बहुत ताल्लुक़ और बहुत मेरी गुफ्तगू उनके साथ रहती है। उसकी वजह ये है कि चाहे वो स्टैंड अप कॉमिक्स हों या वो एक्टर्स हों या वो राइटर्स हों, तो मेरी ख्वाहिश ये रहती है कि ये काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए। इसलिए कि किसी भी प्रोजेक्ट में अकेला मैं खड़ा होकर अच्छी एक्टिंग कर दूँ ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वो पूरी टीम मिल के वो एक पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाती है। तो इसलिए मेरा बहुत फोकस रहता है एज अ डायरेक्टर स्पेसिफिकली कि मैं बहुत ट्रेन करता हूँ। मेरी बहुत कि आधी कोचिंग चल रही होती है और आधा फिर वो चल रहा होता है। मेरे पास जितने लोगों ने काम किया वो आते थे और एक्सपीरियंस करके आते थे और आते थे मुझे कहते थे कि ये कैरेक्टर पे डिस्कशन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, ये तो हमने कहीं नहीं देखा। क्योंकि मैं पूरी डिटेल के साथ उनको एक रिहर्सल पूरे डे के लिए बुला के उनके साथ उनके किरदार पे पूरी डिस्कशन, सो वो चीज़ें कुछ सीखनी उनको आ जाती हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में भी ऐसा ही है कि जब अच्छी होगी, अब अगर मैं अकेला करता रहूँ तो कितने 22 लोग मुझे जान लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर 2000 लोग स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं तो लाखों लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे और ये मेरे लिए क्राउड तैयार हो रहा है ना। तो वो यूँ समझ लीजिए कि इस तरह की गिविंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है, जो कि मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि खुदा के वास्ते अपना आर्ट, अपना स्किल उसको बचा के ना रखें। जितना बांटेंगे उतनी मार्केट ग्रो करेगी, जितनी मार्केट ग्रो करेगी आपका अपना फायदा होगा। तो दैट्स व्हाट आई फोकस ऑन। मेरे पास राइटर्स हैं, कोई 150-200 राइटर्स का मैंने ग्रुप सा बनाया हुआ है एंड वी कीप डेवलप। वो जो मुझे समझ में आता है, जो हमें नया सीखने को मिलता है, वो मैं उस पर थ्रो कर देता हूँ। फिर कुछ फीडबैक आता है, गपशप होती है। 150 इज ह्यूज। जी, मैं लाइक ये शौकिया राइटर्स हैं, इनमें सब लिख नहीं रहे होंगे लेकिन शौक से आए हैं कि हम भी लिखना चाहते हैं। 6-7 रेगुलर राइटर्स हैं जिनके साथ मेरे पास जब भी प्रोजेक्ट आता है वी शेयर दैट वर्क। तो इस तरह से नए लोगों के साथ ये अब मेरी तवज्जो है कि जितना कर सकें वो हम कर लेंगे, बाकी अब देखी जाएगी जहाँ से सपोर्ट मिलेगा। वक्त ही खत्म हो गया अभी तो हाँ, वक्त भी खत्म हो गया। जो कुछ आपने देखा खाना नहीं खुल रहा भाई। देखिए जी, फ़हीम आज़म को भी पता लग गया है कि खाना तैयार है और खाने के लिए हमने दौड़ना है। आज का दिन इतना शानदार दिन था कि जब आए तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और मौसम बड़ा खूबसूरत था। और इस परेशानियों के दौर में जब मुस्कुराने की वजह मिल जाए तो दिन तो बहुत खूबसूरत हो जाता है। और आज सबीन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, इस ख्याल से ये अच्छी लग रही है। बाल अपने सेट करें आज लग रही हैं, आज बहुत अच्छी लग रही है इस ख्याल से कि आज कहती है नाश्ता मैं आम का नाश्ता करके आई हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा जी, हमने दिल के मामला पे भी बात की और मुझे बड़ा इंप्रेस किया आप सबके लिए जो अल्टरनेट हमारे लिए एनर्जी का बताया ना, हमें अमल ने आकर बताया। दैट वाज अ ब्यूटीफुल आइडिया। हम सबको इस पे मिल पे काम भी करना चाहिए और दिल के बिल्कुल जी। मामला और से आखिर में फ़हीम ने 4 चांद लगा दिया हमारे शो को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ़हीम फॉर कमिंग। नहीं, 3 मैं लेकर आया था, एक मुझे मेकअप रूम में एक मेकअप रूम में मिल गया तो वो 4 हो गए। हाँ, ऐसे ही हुआ जहाँ 4 यार। बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी। सुबह सुबह हंसाने के लिए, हम सबका मूड बहुत अच्छा करने के लिए बहुत शुक्रिया जी। दोबारा आपको दावत देंगे क्योंकि पहली दफा हो गया, दूसरी तीसरी दफा जब आप आएंगे तो आपके साथ ऐसा सुलूक होगा। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। फिर खुशफहमी मैं लुकिंग फॉरवर्ड, मैं इंतजार करूंगा उस टाइम। गलतफहमी है। आपसे हम पूछ लेते हैं, हमें सब बता दीजिएगा कि ये खुशफहमी है गलतफहमी है। और राइजिंग पाकिस्तान रौनकें यूं ही लगे रहें पूरे पाकिस्तान में, खुश रहें जहां पर भी रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।